अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी तैरने वाले नेशनल पार्क को देखा है या फिर आपने कभी पत्तों से म्यूजिक बजाने की कोशिश की है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला पत्तों से कौन म्यूजिक बजाता है। तो दोस्तों, करने वाले कुछ भी करते हैं, तो फिर पत्तों से म्यूजिक बजाना कौन सी बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि एक इंसान कहाँ कहाँ हाथ पैर मारेगा, लेकिन हमारे रहते आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और साथ ही कुछ शानदार चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जिन्हें शायद ही आप लोगों ने आज तक पहले देखी हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आसानी से देखने को नहीं मिलती। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा आनंद उठा पाएं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। अनयूजुअल म्यूजिक। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे सस्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो शायद आप बांसुरी या फिर माउथ ऑर्गन जैसे इंस्ट्रूमेंट का नाम लेंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बिना कॉस्ट के मिल सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? हमें पता है आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि आप रबड़ बैंड से म्यूजिक बजा लेंगे, क्योंकि बचपन से हम सभी ने इसी तरह से म्यूजिक बजाया है। लेकिन जनाब, इन जनाब का तरीका थोड़ा निराला है, क्योंकि ये किसी और चीज से नहीं बल्कि पत्तों से म्यूजिक बजाते हैं। 4 जी हाँ दोस्तों, चाइना के रहने वाले लिू वेंजुन पत्तियों से इतना बेहतरीन म्यूजिक बजाते हैं कि आप इनका म्यूजिक सुनकर हैरान हो जाओगे कि केवल पत्तों से इस तरह का म्यूजिक कैसे बज सकता है। और तो और दोस्तों, न सिर्फ ये पत्तों से म्यूजिक बजाते हैं, बल्कि इस तरह से म्यूजिक बजाने की कला दूसरों को भी सिखाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के नेचर के साथ जुड़कर बेहतरीन चीजें कर सकें, जो कि वाकई लाजवाब है। 4 एक्सटेंडिंग द शिप। दोस्तों, जब हमें घर बड़ा करना होता है तब हम अपने घर के ऊपर और बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन जब कोई बड़े से पानी के जहाज को बड़ा करने की बारी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए जहाज को बड़ा करना नई बात है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए काम बहुत आसान है। जितना घरों को बड़ा करने के लिए उसके ऊपर 2-4 मंजिल और बनाना। दोस्तों, सबसे पहले तो जहाज़ों को बीच से काट दिया जाता है और उनकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग और पानी की पाइपलाइन को भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये सारा ही प्रोसेस बहुत बड़े लेवल पर होता है, जैसे कि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। फिर जहाज को जितना ज्यादा बढ़ाना होता है उसी हिसाब से पहले से ही मैन्युफैक्चर किया हुआ पार्ट, जिसमें जहाज के इंटीरियर वगैरह सब अच्छे से लगे हों, उस पार्ट को ले जाकर जहाज के बीच से अच्छी तरह से लगा दिया जाता है। और इस काम को करने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग जैसे कि और कई सारे कनेक्टिविटी के काम इंजीनियर द्वारा किए जाते हैं। और फिर जहाज को दोबारा से पेंट करके आपके सामने इस तरह पेश किया जाता है जैसे इसमें कुछ हुआ ही नहीं हो। फ्रीजिंग द एंटी फ्रीज। दोस्तों, अगर आपको दुनिया में लोगों की अटेंशन पाने का फॉर्मूला जानना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको बस कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने ना किया हो, और फिर क्या हो गए फेमस, मिल गई अटेंशन। लेकिन दोस्तों, कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर मत देना जिससे आपको लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि अलग करने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा ढूंढ निकालना जिसे आज तक किसी ने नहीं ढूंढा हो। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट को ले लीजिए। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि जो चीज कभी जम नहीं सकती, चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे ही क्यों ना चला जाए, फिर भी वो सब्सटेंस फ्रीज नहीं होते, और उन चीजों को हम एंटी फ्रीज सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला है जो इन चीजों को जमा सकता है, तो शायद आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे,
क्योंकि आपको तो ऐसा लगेगा कि जिन चीजों को 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में भी नहीं जमाया जा सकता, उसे कैसे जमाया जाएगा। तो हम आपको बता देंगे, अगर किसी एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस को लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट पर डाल दिया जाए तो वो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस जम जाएगा, और ये फॉर्मूला किसी भी एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस को आराम से जमा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसे अपने घर में ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट पर आपको उससे हर्ट हो सकता है। वर्टिकल फॉरेस्ट। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में वो समय जरूर आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आपको इस भीड़ भरी दुनिया से अलग हो जाना चाहिए और किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें। लेकिन बहुत ही कम लोग अपनी इस सोच पर काम करते हैं और कहीं शांत जगह पर जाकर अपना समय बिताते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और अब इस तरह की बिल्डिंग्स आपके लिए तैयार हो गई हैं जो आपको अर्बन एरियाज की फैसिलिटीज के साथ साथ नेचर से भी कनेक्ट करेंगी। दोस्तों, इन बिल्डिंग का नाम है वर्टिकल फॉरेस्ट, जो कि इटली में मौजूद है। दोस्तों, ये बिल्डिंग इटली के मिलन शहर में बनाई गई है, जहां पर दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से एक की लंबाई 111 मीटर है और दूसरी की 76 मीटर है। दोस्तों, इन दोनों बिल्डिंग में कुल मिलाकर 900 पेड़ हैं, जिसमें से 550 बड़ी वाली बिल्डिंग में है और 350 छोटी वाली में है। इन दोनों ही बिल्डिंग की सभी बालकनी पर पेड़ लगाया गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को सभी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ नेचर से भी कनेक्ट होने का मौका मिले। वेल दोस्तों, आपको तो नहीं पता, लेकिन हमें तो ये आइडिया बहुत बेहतरीन लगता है, और हम में से हर किसी को अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जितना नेचर हमें देता है, अगर हम उसका 1% भी उसको दे सकें तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। वैसे दोस्तों, आपने भी कभी कोई पेड़ लगाया है? फ्लोटिंग नेशन पार्क। दोस्तों, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जब भी कुछ लोग हटके करने की बात करते हैं तो हमारा भारत भी किसी लिहाज से पीछे नहीं रहता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पूरी दुनिया में यहाँ पर एक ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के मणिपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्लोटिंग आइलैंड है, और यहाँ पर रहने वाली कम्युनिटीज इन्हीं फ्लोटिंग आइलैंड पर रहती है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस जगह पर अलग तरह की 6 स्पीशीज देखी, और फिर इन लोगों ने इन जीवों को सेव करने के लिए उनके लिए एक अलग एरिया बना दिया, जिस जगह को अब नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। और दोस्तों, इस जगह पर शंघाई प्रजाति के हिरण भी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम है। मणिपुर में बसे इस अनोखे फ्लोटिंग नेशनल पार्क में इंडियन पाइथन जैसे और भी अनोखे जीव रहते हैं। दोस्तों, इस नेशनल पार्क का नाम द केबल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो पूरी दुनिया में फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आज से पहले आपने इस फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में सुना था या नहीं। अरे जरा हम भी तो देखें, हमारे देशवासी अपने देश की जगहों के बारे में जानते हैं कि नहीं। इमोबिलाइजर। दोस्तों, इस डिवाइस को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी अजीब सी चीज है जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है। खैर, हम आपको बता दें कि ये जितना खतरनाक दिख रहा है उतना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसके बारे में बताने से पहले सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आपने कभी अपनी बॉडी के किसी पार्ट का एक्सरे निकलवाने के लिए हॉस्पिटल में लाइन लगाई है? अगर नहीं तो बधाई हो, क्योंकि इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आपकी बॉडी में आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है जिसकी वजह से आपको एक्सरे करवाना पड़े। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक्सरे करवाने के लिए हॉस्पिटल्स में लाइन लगानी पड़ी है, तब तो आपको अच्छे से पता होगा कि एक्सरे करवाते समय आपको कम से कम मूवमेंट करनी होती है, वरना एक्सरे ब्लर आ सकता है और आपका बॉडी के डिफेक्ट का पता चलने में डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम बड़े लोग तो ये बात समझ जाते हैं कि एक्सरे के टाइम हिलना डुलना सही नहीं है, लेकिन आप छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि हिले डुले बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। इसीलिए इस अनोखी डिवाइस को बनाया गया है, जिसमें आप 3 साल से कम उम्र के बच्चों को आराम से डालकर एक्सरे करवा सकते हैं। हालांकि बच्चे इसे देखकर डर जाते हैं और रोने भी लगते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि जब बच्चे रोते हैं तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो वो और डीपली सांस लेते हैं, जिस वजह से एक्सरे एकदम क्लियर आता है। स्ट्रेंथ ऑफ स्पाइडर सिल्क। दोस्तों, अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि स्टील के तार और मकड़ी के द्वारा छोड़े गए सिल्क में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब स्टील का तार ही होगा। लेकिन दोस्तों, रुक जाइए, क्योंकि इतनी जल्दी किसी भी चीज के रिजल्ट पर नहीं आते, और यही बात सोचकर मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, जिसमें उन्होंने 42 स्पाइडर से 5 हफ्तों तक लगातार स्पाइडर सिल्क को कलेक्ट किया।
दोस्तों हालांकि स्पाइडर्स को ये प्रोसेस उतना पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या किया जा सकता है। और जब 5 हफ्ते बाद उन्होंने स्पाइडर सिल्क को कनेक्ट किया तो उनके हाथ 25,000 स्पाइडर सिल्क की पतली पतली लेयर हो गई, जिनको इकट्ठा करने में वे मोटे से धागे के रूप में बदल गई। दोस्तों अब बारी थी एक्सपेरिमेंट करने की, जहां पर इन लोगों ने अपना अलग तड़का लगाई दिया। सबसे पहले एक बाल्टी को स्टील के तार से लटका दिया गया और फिर उस बाल्टी में पाइप डाल दी गई, जिसमें धीरे धीरे पानी डाला जा रहा था ताकि बाल्टी धीरे धीरे भारी होती जाए। दोस्तों जैसे ही बाल्टी 12 पाउंड की हुई वैसे ही स्टील की तार टूट गई और अब बारी थी स्पाइडर सिल्क के एक साथ एक्सपेरिमेंट करने की, जहां पर एक खाली बाल्टी को स्पाइडर सिल्क से लटका दिया गया और उस बाल्टी में धीरे धीरे पानी और पाइप के जरिए डाला जा रहा था। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरे 26 पाउंड के वजन के बाद स्पाइडर सिल्क टूटा और बाल्टी नीचे गिरी। दोस्तों इसे देखने के बाद हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि स्पाइडर सिल्क स्टील से ज्यादा मजबूत होता है। बी वेव। और दोस्तों अंत में हमने सोचा आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए जो शायद आपने देखा हो, पंखों को इस तरह ऊपर नीचे करती है, जिन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी मधुमक्खियां नहीं है बल्कि एक बड़ा सजीव है जो अपनी बॉडी को वेव कर रहा है। दोस्तों आप खुद ही देखिए, हजारों की संख्या में जब ये मधुमक्खियां अपने पंखों को 90 डिग्री ऊपर करके फिर नीचे करती हैं तो ये देखने में काफी अनोखा लगता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये चीज ये लोग जानबूझकर करती हैं ताकि कोई भी दूसरा जीव इसे देखकर ये समझे कि यहाँ पर कोई बड़ा जीव अपनी मूवमेंट कर रहा है। वरना अगर ये लोग ऐसा ना करें तो इस बात की पूरी संभावना है कि बाकी पक्षी वगैरह आकर इनके शहद पर हमला कर सकते हैं। वेल दोस्तों अपने आप को बचाने की इनकी ये ट्रिक वाकई शानदार है। दोस्तों आज के लिए बस इतना, यह वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।